परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुग्रह। हरदस पदराग सोरठ 24 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय होय नदी जाते हैं, को किसी काजल जोबा, शिव माय होय नदी जाते हैं, कहो किसे काजल जो बाबू, बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा, धर्म पुण्य झाको सुन सते है, तन में मन कर लेवे, धर्म पुण्य जाको सुन सते है, तन में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे धोवे, नाम सत सो लेवे, चित मन सुरत प्राण पे धोवे, नाम सत सो लेवे रे, बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा, योगी सोय प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे, योगी सोय प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे, जति साचा सोही जन कहिए, काम उतर नहीं पावे, जति साचा सोही जन कहिए, काम उतर नहीं पावे रे, बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा, अण बेसत जहाँ भव नाही, और सकल है कहनी, अण बेसत जहाँ भव नाही, और सकल है कहनी, कह सुख राम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी, कह सुख राम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी रे, बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा। महाराज भगवान के बंदे से, परमात्मा के बंदे से, राम जी के बंदे से कह रहे हैं, इस संसार के अंदर सभी शोभा का कार्य करते हैं, जिससे शोभा हो, जिससे लोग जाने, जिसे सब लोग अच्छा कहें, तो शोभा तो हो जाएगी, अच्छा तो कहेंगे, लेकिन महाराज कह रहे हैं आपको क्या मिलेगा, जग में शोभा हो जाए, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, महिमा हो जाए, तो वो शोभा महिमा कीर्ति में ही फूल जाए और उसी के अहंकार में परमात्मा पद से वंचित रह जाए। क्योंकि जब तक किसी भी चीज का अहंकार होता है,
तब तक परमात्मा पद प्राप्त नहीं है। कोई भी विशेषता अपने में है, चाहे अच्छा साधक होने की ही विशेषता आ गई कि मैं बहुत अच्छा साधक, मेरे मुकाबले में कोई भजनानंदी नहीं, ये भी एक विशेषता है। इसकी भी शोभा होगी, महिमा होगी, जश होगा। ये भी एक अहंकार का कारण, इसका भी अहंकार। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार है कि मेरे मुकाबले में कोई ज्ञानी नहीं है, जानता नहीं। मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, 9 व्याकरण का ज्ञाता हूँ, 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ, रामायण, गीता, भागवत सबका ज्ञाता हूँ। इस बात का भी अहंकार है। तो जब ज्ञान का अहंकार आता है तो वो तिरने नहीं देते, वो डुबोते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी शोभा से क्या हाथ आएगा। आपको काम करना है तो शोभा मत करो, महिमा मत करो, चुपचाप गुप्त रूप से करो। कैसे करो गुप्त रूप से काम? शिव माय होय नदी जाते हैं, कहो किसी का जल जोबा। कह रहे हैं कि नदी भीतर ही भीतर में चल रही, जमीन के अंदर चल रही। किसने उसका जल देखा? लेकिन चल तो रही ना भीतर। सरस्वती नदी भीतर ही भीतर चलती। गंगा और जमुना तो प्रकट है, सामने चल रही, लेकिन सरस्वती गुप्त रूप से जमीन के अंदर ही चल रही। किसने सरस्वती का जल देखा? लेकिन जल तो है, बह तो रहा है, नदी बह तो रही है, भीतर में ही बह रही है। जो बाहर बह रही है उनको तो लोग गंदा करेंगे, उसमें पोल्यूशन करेंगे, अनेक चीजें डालेंगे, विकृत करेंगे, खराब करेंगे। लेकिन जो भीतर में बह रही है उनको कौन खराब कर सकता? उनको कौन बिगाड़ सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो बह तो रही है, उसके जल को किसी ने देखा भी नहीं, सरस्वती। लेकिन भीतर में जितनी गंगा बह रही है, जितनी जमुना बह रही है, उतनी वो अंदर बह रही है, और वो ठेठ से ठेठ तक शुद्ध रहते, निर्मल रहते। गंगा का जल तो ऊपर तो बहुत अच्छा होता है, अब जैसे 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 आगे बढ़ती जाती है फिर उसमें पोल्यूशन बढ़ता जाता, विकार बढ़ते जाते। तो महाराज फरमाने कि आपको प्रकट में नहीं आना, चुपचाप अपना काम कर लेना, जिससे आपका काम हो जाए और लोगों की नजरों में नहीं आ, मान बढ़ाई शोभा में नहीं जा। क्योंकि मान बढ़ाई शोभा की जीणी माया ऐसी कि ये बढ़ने नहीं देती, आगे रोक देती। काम तजे थे क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये इतनी जीणी माया है, सूक्ष्म माया है, जो सबको बरतती है लेकिन दिखाई नहीं देती। सबको मान बढ़ाई शोभा बहुत अच्छी बात। तो महाराज फरमा रहे कि मान बढ़ाई शोभा की सिलसिला जब तक फूटेगी तब तक वो अमरलोक नहीं मिलेगी। ये बीच में आड़ी आ जाए, अच्छा होने की, पूजित होने की, ये बीच में आड़ा आ जाता है तो वो जा नहीं पाते, वो यहीं अटक जाते, इतने अच्छे होने के बाद भी नहीं जा पाते। कह रहे महाराज कि उस देश में करोड़ में संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में से कोई जाता है, बाकी सब मान बढ़ाई शोभा की सिलसिला अटका देते, फूटती नहीं है सिलसिला।
और वो जा नहीं पाते। इसीलिए महाराज फरमाने बंदा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय हो ये नदी जाते हैं, कहो किसी का जल जो बारे, बंदा और सकल सब शोभा, धर्म पुण्य झाको सुने सत्य है, तन में मन कर देवे। कह रहे महाराज आपको धर्म पुण्य भी करना है तो सच्चा धर्म पुण्य करो, दिखावे का मत करो, ऊपर का मत करो, हद के व्यवहारों का मत करो। सच्चा धर्म पुण्य क्या है? एकादशी का व्रत सबसे सच्चा धर्म पुण्य। अब बोले एकादशी का व्रत कैसे करें? 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है और 11वां इन सब का राजा मन है। ये एकादश हो गए। इन एकादशों को ये सब तन के भीतर अपना भोग मानते, आहार मानते, इनका व्रत करना। तो इन सब ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और मन का ऐसा व्रत कर लो कि ये भोग ही नहीं मांगे। ये सच्चा धर्म पुण्य है, इसका सच्चा लाभ मिल जाए। धर्म पुण्य जाको सुन सत्य है, ऐसा सच्चा धर्म पुण्य करो तो लाभ मिलेगा। बाकी तो शोभा है, दिखावा है, ऊपर ऊपर का व्यवहार है, हद का व्यवहार है। बाकी ठीक है, शरीर का व्रत करते हैं, उससे शरीर से काया निरोगी रहती है। कभी कभी कर लेना चाहिए, अच्छा है, वो भी शरीर के लिए। लेकिन सच्चा एकादशी तो इन एकादशियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और इनका राजा मन का निग्रह हो जाए। ये अपना भोग नहीं मांगे, ये बाहर भटके नहीं, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, और ये भीतर ही रहे, अंतर्मुखी हो जाए, इनकी बहिर्मुखता समाप्त हो जाए और अंतर्मुखी होकर अपने स्वयं का आनंद ले, आत्मा का आनंद ले, जो परमात्मा का अंश है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बे। ये तन देवल है, आपका मंदिर है। बाहर भी मंदिर सब अच्छे हैं, लेकिन ये सच्चा मंदिर आपके पास ही है। ये मंदिर है, ये तन। इसके अंदर आत्म देव यानी जो परमात्म देव का अंश है वो विराजमान है। इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना, इनकी अर्चना करना, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं। और इनकी सेवा पूजा अर्चना का समय क्या रहेगा? ऐसो समयो सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। इनकी सेवा का, पूजा का, अर्चना का समय सदैव रहता है, 8 प्रहर रहता है। कभी पट बंद होते ही नहीं, हमेशा 24 घंटे पट खुले रहते हैं। ठाकुर जी दर्शन देते ही रहते हैं, क्योंकि विराजे हुए हैं, अंदर ही विराजे हुए ठाकुर जी। और जो कुछ भी अपन भोजन प्रसाद पाते हैं, उन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जो कुछ भी भोजन प्रसाद पाते हैं तो कैसी चीज खानी चाहिए जो भोग लगाने योग्य। आहार अपना कैसा करना चाहिए जो ठाकुर जी के भोग लगाने में काम आता है, क्योंकि ठाकुर जी तो अंदर ही बैठे। धर्म पुण्य जाको सुन सत्य है, तन में मन कर देवे। ये मन जो है तन में लग जाए, भीतर में लग जाए, भीतर का आनंद ले, घट पड़चों का आनंद ले, खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म के साथ शोधना करे, आनंद। सब जगह घट के भीतर, स्थान स्थान पर
कमल कमल पर आनंद आए भीतर, राम जी के नाम का सुमरण कर, तो उसका सारा धर्म पुण्य सज जाएगा। अब अलग से उसे कोई धर्म पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा सब। 33 कोटि देवता घट के भीतर विराजमान, जितने बाहर है उतने अंदर भी। पिंडे सो ब्रह्मंडे और ब्रह्मंडे सो पिंडे, सांकेतिक रूप पूरा इस पिंड में, शरीर में दिया है। परमात्मा ने इस शरीर की बड़ी अद्भुत रचना की है, इसके अंदर सब कुछ समाहित है। जितना बाहर है उतना सब चीजें, स्वर्ग मध्य पाताल बाहर, खंड पिंड ब्रह्मांड अंदर, ये सब चीजें भीतर है। तो महाराज कह रहे हैं कि जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। राम जी के नाम में सुरता लगा लो तो सच्चा धर्म पुण्य हो जाएगा। तो धर्म पुण्य जाको सुन सत है, तन में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे थोबे, नाम सत सो लेवे। क्या करें, चित्त को भी लगा दो, मन को भी लगा दो, सूरत को भी लगा दो, और पांचों प्राणों को भी लगा दो। पान अपान उदान ज्ञान समान, ये पांचों प्राण भी राम जी के नाम से पोखण प्राप्त कर, पोषित हो, विकसित हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, मुदित हो। चित्त भी खुश रहे, मन भी खुश रहे, सुरता भी खुश रहे, इन सब को इतना आनंद प्राप्त हो राम जी के नाम का। सब राम जी के नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। नाम का सुमरण ऐसा लगे, मीठा लगे कि इस जीवा से रसना से राम जी का नाम छूटे नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, चित्त मन सूरत प्राण पे थोबे, नाम सत सो लेवे। सबको ये सतनाम लेने में लगा दो, निज नाम लेने में लगा दो, कुदरत कला नेचर का आनंद लेने में लगा दो, सुरता दुनियात्मक शब्द का आनंद लेती रहे। मन और चित्त जो है श्वास और उश्वास के अंदर प्रकार और मकार का उच्चार रचना और काव्य के साथ लेता है। सुरता गुणात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, ये सूरत और शब्द का मेल रहे, तो धर्म पुण्य सद जाए, सारा काम बन जाएगा। बंदा और सकल सब शोभा, इसके अलावा जो कुछ भी अपन करते हैं वो सब शोभा का कार्य है, दिखावे का कार्य है, महिमा का कार्य है, यश प्राप्ति का कार्य है, कीर्ति दान है। वो सब कुछ जो करते हैं अपने किसके लिए करते हैं? कीर्ति के लिए, समाज में नाम हो, देश में नाम हो, अपना नाम हो, प्रसिद्धि हो, उसके लिए करते हैं। बाकी सब चीजें, ये काम सच्चा है जो अपने लिए हो रहा है, बाकी तो ऐसे ही है, दिखावे का, ऊपर ऊपर का, हद का व्यवहार। जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे। कह रहे असली जोगी कौन है? असली जोग परमात्मा का किसके साथ जुड़ा है, किसने सच्चे योग की साधना की? कि भी कह रहे जोगी वही है जिसने अपने 5 प्राणों को और मन को जीत लिया। अब पांचों प्राण और मन संसार का भोग नहीं मानते, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में नहीं लगते, और उलट गिगन चढ़ जाते। वो जीवात्मा अपने जीवपणे से उलटकर, जीवपणा छोड़कर, जीवपणा क्या है? स्वार्थपूर्ण नश्वर सुखों की प्राप्ति, ये जीवपणा, जीव भाव। तो जीव भाव से उलटकर, श्वास से उश्वास में उलटकर, शंखनाल से बंखनाल में उलटकर गिगन मंडल का आनंद ले, विदेही मंडल का आनंद ले। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, होरा को गम ना, दूसरे को नहीं पता ये बात।
साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को पता है कि कैसा आनंद राम जी के नाम के सुमरण का आ रहा है। और ध्यान गगन मंडल में लगा हुआ है। भले इस शरीर के अंदर आत्मा निवास कर रही है, लेकिन वो वास्तव में निवास कहाँ कर रही है? गगन में। तो जोगी सोए प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे। इस प्रकार से उलटकर, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निबेड़ेगा। सारे आरंभों से उलटकर निर्वाण को प्राप्त कर, परम मोक्ष को प्राप्त कर। वही सच्चा जोगी, उसकी जोग सदा है। और देह के सारे दुख तो ये जोग सदने से ही जाएंगे। जब तक ऐसा जोग नहीं सदेगा, तब तक देही के संग सारे दुख और सुख लगे ही रहेंगे। तन दुख जाते न जान से, जाते न धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर है। और जब तक तन धरा हुआ है, तब तक सुखी नहीं। तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेका। तो जोगी सोए प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे। जति साचा सोही जन कहिए, काम में उतर नहीं पावे। कहने सच्चे जति कौन? जति सच्चे वही हैं जिनके गट के अंदर कामना कोई जागृति नहीं होती, काम विकार कोई जागृति नहीं होती। एक तो काम विकार जागृत हो रहा है और उसको दबा रखा, रोक रखा। वो तो इंद्रियों का दमन हो गया और अंतर इंद्रियों का शमन हो गया। ये दमन और शमन तो ऊपर का व्यवहार है, ये तो रोकने का प्रयास, संघर्ष है। और ये दमन और शमन करने से इंद्रियां अधिक बलवती हो जाती और फिर उकस कर आती। तो इससे काम नहीं बनता। काम किससे बनेगा? सच्चा जतिपना क्या है कि कामना जागृति में। अब कामना कब जागृत नहीं होगी? भजन सु वासना जड़ जाए, तुझे और कोई नहीं है उपाय। जब तक राम भजन का आनंद नहीं आएगा, तब तक तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब कुछ एक के बाद एक जागृत होते हैं। लेकिन जैसे ही निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेम चर का, राम जी के नाम के सुमरण का आनंद गट के भीतर, रस गट के भीतर आने लगे। ये महारस खटरस श्राव से न्यारा है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी स्वाद है, उन सब स्वादों से न्यारा अनुपम रस है राम जी के नाम का रस। ये रस प्राप्त हो गया, तभी जाकर ये कामना शांत होती, चाहना शांत होती, इच्छा शांत होती, वासना शांत होती, मनोरथ शांत होते, मनोकामना शांत होती है, संकल्प विकल्प सब शांत होते। इसके बिना शांत नहीं होते। इनके बिना तो दमन और शमन होता है, और दमन और शमन से कार्य नहीं होता। तो जति साचा सोही जन कहिए, काम उतर नहीं पावे रे बंदा, और सकल सब शोभा। बाकी तो जतिपणे की शोभा है, महिमा है, दिखाना है, ऊपर का व्यवहार है। लेकिन वास्तविक जतिपणा वही है कि कामना जागृत नहीं, मन अपना भोग नहीं माना। अणभे सत जहां भव नाही, और सकल है कहनी। कह रहे महाराज की भय से रहित कौन है? जो वापस भव सागर में नहीं आएगा, वही भय से रहित।
बाकी तो जन्मने और मरने का भय लगा हुआ। जन्म धरे जाता धोखा, साचा नाई कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत पाटे सोई रे। कह रहे महाराज कि जन्म धरे जहां तहां धोखा, सांचा नहीं। सांचे कब होंगे? जिस दिन जन्म नहीं धरोगे। तो अणभे सत्य जहां भव नाही, भय से रहित अणभे कब हुआ? जब भवसागर छूट गए। त्याग करे तो तजगर आदि, जासू हंसो आदि, वो घर छूट जाए जहां से आने की रीत, जहां से पहले भी आया था और वहीं जाएगा, तो वहां से तो वापस आ जाएगा। लेकिन वो घर छोड़ अकर्ता पद में पहुंच, आनंद पद में पहुंच, केवल पद में पहुंच, जहां से आने की रीत नहीं है, तब जाके निर्भय हो, भय से रहित। तो अणभय सत्य जहां भव नाही, और जिसको ऐसा अणभय का ज्ञान, घट के भीतर आनंद आने लगा है, उसको फिर ये भवसागर के सुख सुख नहीं रह जाते और दुख दुख नहीं रह जाते। जीते जी ऐसी अवस्था समदृष्टि आ जाए। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तो जिसके ऐसी समदर्शिता की स्थिति आ जाती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं, जो सुख में फूलते नहीं है, दुख में रोते हैं। ये संसार के सुख और दुख जाते और आते रहते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं, न दुखी होते हैं न सुखी। तब समझो कि सच्चा अणवे का ज्ञान प्राप्त है। घट के भीतर आनंद की अनुभूति हो रही है, भी जाके सुख से प्रभावित नहीं होंगे और दुख से भी प्रभावित नहीं होंगे। तो अणवे सत्य जहां भव नाही, और सकल है कहनी। इसके अलावा तो महाराज कह रहे हैं और सारी बातें कहने की, गालों का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, कह सकते हैं बुद्धि की चतुराई और सब चीजें। लेकिन ऐसी स्थिति साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन स्वयं अपने भीतर अनुभव करे, दूसरे की बात नहीं कह रहे हो, खुद की बात करें कि सब अपना अपना खुद मूल्यांकन करो कि अपनी स्थिति कहाँ तक की, कैसी। क्या अपन संसार के दुख से दुखी हो रहे हैं, संसार के सुख से सुखी हो रहे हैं? तो अभी स्थिति नीचे। जब लग भले बुरी सब व्यास है, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पोता, त्रिकुटी तत्व विचार। और तब लग भय है, त्रिकुटी तत्व विचार। तब तक भय भी है, निर्भय नहीं। हाँ, तो अणभय सत्य जहां भव नाही, और सकल है कहनी। कहे सुखी राम शिष्य है साचा, गरु शब्द पर रहनी। और कह रहे मां सच्चा शिष्य कौन? सच्चा शिष्य वही है जो सदगुरु के शब्दों का अक्षर से पालन करे। सदगुरु ने जो अणबे के शब्द कहे हैं, अणबे का ज्ञान बताया है, उसके अनुसार साधना करें, उसके अनुसार भजन करें, और जहां गुरुपद देश में सदगुरु विराजे हुए हैं वहीं पहुंच जाए, गुरुपद देश का वासी हो जाए, वो सच्चा शिष्य। और उसी से ही सदगुरु रिझते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो उनके ज्ञान को फॉलो करता है, अक्षर से ज्ञान के अनुसार चलता है, वही सच्चा शिष्य। बाकी तो बांधा और सकल सब शोभारे, बांधा और सकल सब शोभा, शिव माय हो ये नदी जाते हैं, कहो किसे काजल जोबा। शिव माय हो ये नदी जाते हैं, कहो किसे काजल जो बारे। बांधा और सकल सब शोभारे, बंदा और सकल सब शोभा।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब सुनता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।